अब बहुत पछताते हैं कि माता जी आपकी बात मान ली होती आज मेरी बेटी। तो हमने कहा अगर धर्म से बेटा बेटी निकलते हैं तो इसमें तुम्हारा नाम ही होना है। करो परीक्षा, परीक्षा की बात नहीं है, खूब करो, जब तक करो कि बेटा ये शिक्षा दो, बेटा अगर निकल रहे हो बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन कभी मुड़ के नहीं देखना। ऐसा काम मत करना कि माता पिता की हंसी हो और हमारे गुरु को, माता पिता को नीचा देखना पड़े और धर्म की अथवा हमारे गुरु की हंसी हो। ये शिक्षा देना चाहिए। कभी किसी को कोई जाता है, कोई मोक्ष मार्ग, भले आपके बेटा बेटी नहीं जा रहे हैं आज छोटे, तो कम से कम हमेशा अनुमोदना करना चाहिए, कभी भी नहीं टोकना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं माता पिता को कम कष्ट होता है, पड़ोसियों को ज़्यादा होता है। ये उनके निकल गए, उनके निकल गए। जितने माता पिता को बच्चे जब जाते हैं तकलीफ तो हर माता पिता को होती है, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ पड़ोसियों को होती है, क्योंकि पड़ोसी कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकता। तो कभी इतने जितने लोग यहाँ बैठे इतना ध्यान रखना, कभी भी भविष्य में फ्यूचर में कभी भी अगर कोई धर्म के मार्ग पर चलता है, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो शादीशुदा वाले हों, चाहे वे बच्चे हों, मतलब बच्चे से मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, बेटा बेटियों हों, अगर उसके भाव हुए हैं तो उन भावों को कभी गिरा मत देना। अगर आपने उन भावों को आज गिरा दिया, उनके भाव गिर गए और जितने भी भोग करेंगे, जितना भोग भोगेंगे, उसका सारा का सारा पाप आपको लगे। एक बार ब्रह्मचार्य व्रत का खंडन करने से, यानी मिथुन सेवन करने से 7 गांव को जला दो, इतना पाप लगता है जितना एक बार की सेवन। तो इसलिए ऐसे काम कभी ना करें। अगर कोई धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसकी अनुमोदना जरूर करें। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना अपने कुल की, अपने आन बान शान की ध्यान रखना, गुरु की का ध्यान रखना, धर्म का ध्यान करना और अपना कल्याण करना। इससे जितनी वो साधना करेगा उसका सारा से 10% आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने अनुमोदना की थी। इसलिए कभी भी ऐसा हो तो सोच लेना कि हमें नियम हो गया ना, किसी को रोकेंगे नहीं। मतलब बेटा बेटी हैं तो परीक्षा करो, मना करो। अगर उनके तीव्र भाव बने हैं तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए। पहले परीक्षा कर लो, नहीं घर में रह कर करो, नहीं करते हैं तो कम से कम पड़ोसी बन के तो कभी मना करना ही नहीं। इसलिए अपना इतना ध्यान रखेंगे तो ऐसे भगवान जिन्होंने कुमार अवस्था में ही काम सेवन को शांत कर लिया है, ऐसे भगवान महावीर हमारे पथगामी हमेशा बने रहें। समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। मैंने पराकाश में के बस निरापेक्षो मां मंगल करा शरण्या साधूनां भाव वैवृता मोत्तमे गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। यहाँ पर कह रहे हैं महामोहातंक, हे भगवान महामोह रूपी रोग को, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? मोह। 8 कर्मों का राजा, सबसे बड़ा राजा कहलाता है मोहिनी कर्म। तो यहाँ पर पंडित भागचंद जी अपने महावीराष्टक स्तोत्र में भगवान महावीर की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे भगवान महामोह रूपी रोग को प्रशमन यानी शांत करने में तत्पर, यानी तत्पर, परा आकस्मिक विषक, आकस्मिक अकारण वैद्य, निरापेक्षो बंधु, अपेक्षा रहित बंधु, विदित महिमा जिनकी महिमा प्रकट है, मंगल करह मंगलकारी, भव भय भृताम संसार से के भय से भरे हुए, साधु नाम साधु जनों को शरण्या शरण देने वाले, उत्तम गुणा परमोत्कृष्ट गुणों से संपन्न सा माने वे महावीर स्वामी
मैं माने मेरे, न माने हम सभी के, नयन पथगामी, यानी मेरे नैनों के पथगामी मार्गगामी भवतु यानी होवे। यहाँ कह रहे हैं जो मोह रूपी रोग को समन करने के लिए आकस्मिक वैद्य हैं कि हे प्रभु, एक वैद्य जैसे ही होता है जो दवा देता है और दवा के देते ही रोग दूर हो जाता है, ऐसे ही भगवान जो आपकी शरण में आता है उसका मोहिनी कर्म क्षय हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है। आज किसके लिए कर रहे हो? ये मोहिनी कर्म तो लगा है ना। जो भी कर रहे हो दूसरों के लिए, जो भी देखो, मोह क्या है? दूसरों को जो अपना मान बैठे हो, यही तो मोह है। मोहिनी कर्म यानी हम पर वस्तु को हमने अपना मान लिया है और जो हमारा है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। जो मेरा है उसके लिए हम बिजी हैं और जो हमारा नहीं है उसके लिए हम फ्री हैं। जो हमारा है उसके लिए हमें 5 मिनट के लिए भी समय नहीं है। उससे बात कर, स्वयं के लिए बात करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है और घंटों मोबाइल में दूसरों से बात करने के लिए समय होता है। दूसरों की सहम कुशल पूछ रहे हो, दूसरों के लिए पूछ रहे हो, लेकिन जो हमारा है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। यही तो मोह है। वह महिला घर से अचानक भाग जाती है, उसका पुरुष था, पति था, सब जगह ढूंढता है, देखता है, सब जगह खाना तलाशी लेता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मिलती है। वह जाकर के सीधे पहुंचा थाने में, क्या करने? रिपोर्ट लिखाने। तो वह जैसे ही थाने पर पहुंचा, वो थानेदार से कहता है कि मेरी रिपोर्ट लिखिए, मेरी पत्नी घर से भाग गई है, मुझे पता ही नहीं चला, पूरे में देख लिया, सारे नगर में दिखवा लिया, लेकिन मेरी पत्नी का पता नहीं है, 2 दिन हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। तो वह जो थानेदार था वह कहता है, पहले ये बताओ, जब तुम्हारी बीवी घर से निकली थी तो कौन सी साड़ी, किस कलर की साड़ी पहन कर के, कैसे वस्त्र पहन के निकली थी? तो वह कहता है, मुझे ये तो पता नहीं है, मैं इतना कह सकता हूँ जब वह घर से गई है तो घर में एक कुत्ता था, उसको लेकर के गई है। उस कुत्ता का नाम मोती था, झब्बरवार थे, उसके गले में लाल कलर का पट्टा बंधा हुआ है, आदि आदि। तो वह थानेदार कहता है कि रहने दीजिए सर, मैं आपकी पत्नी का परिचय पूछ रहा हूँ, उस कुत्ते का परिचय नहीं पूछ रहा हूँ। आपको हंसी समझने की बात है, हंसने की बात नहीं कि आज हम जो हमारा है उससे हम अपरिचित हैं। वह कुत्ते का कह रहा कि वह कुत्ते को साथ में ले गई, झब्बर बाल थे, सफ़ेद कलर का कुत्ता था, मोती उसका नाम था, आदि आदि। उसका कुत्ते का परिचय दे रहा है, लेकिन पत्नी का परिचय नहीं मालूम। यही हमारी आत्मा का परिचय हमको पता नहीं, हम क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, इसका हमारा ध्यान ही नहीं है। मात्र हम बच्चों का, हमारे बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए, हमारे बेटों की अच्छी शादी हो जाए, हमारे यहाँ बहू आ जाए, मेरा ऐसा मकान बन जाए, मेरा ऐसा बिजनेस चलने लगे, मेरा इस तरह का फर्नीचर बनना चाहिए, ऐसा होना, आदि आदि लेकर के जो हमारा नहीं है उसका हमें पूरा परिचय है। कि कभी पूछ लो किसका मकान है, ये मेरा मकान है, तुरंत कहती हो अरे तुम्हारा मकान है, तुम इस मकान को साथ में ले जाओगे। अपना कौन होता है? जो हमारे साथ में जाए वह अपना है, और जो हमारे साथ में ही ना जाना वह कैसा अपना? अपना क्या है? मात्र ओनली धर्म। धर्म ही साथ जाना है। जिस शरीर को खिला रहे हैं,
इस शरीर को पिला रहे हैं, इसकी सुसज्जित कर रहे हैं, इसको ठंडी लग रही है, इसके कारण हम मंदिर नहीं आ रहे हैं, इसके कारण हमने सर्दियों में नहाना बंद कर दिया है। नहाने से मतलब अभिषेक करना बंद कर दिया है, क्योंकि माता जी ठंडी लग रही है। किसको ठंडी लग रही है? शरीर को लग रही कि आत्मा को लग रही? शरीर को लग रही। किसके इतने स्वेटर में दो दो स्वेटर पहने हुए हो, कान बंधे हुए हैं, शॉल लगी हुई है, नाक बंद करे हुए हो, हवा ना लग जाए। किसको? शरीर को। शरीर को साथ जाना क्या? शरीर को साथ जाना क्या जो इतनी सेवा कर रहे हो? थोड़ा सा दर्द हो जाए, मंदिर छूट जाना, तुरंत मंदिर छोड़ देते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, मंदिर छूट गया। किसके कारण से? शरीर के कारण से। ओह, यही तो मोह है। जो हमारा नहीं है उसकी हमको इतनी चिंता, और जो हमारा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। बिंदु जितना जी आँखें देखेंगी उन्हीं आँखों को ही रोना पड़ता है। ध्यान रखना। हमने शायद आपको बताया भी था, कई बार बताया था, लेकिन जब विकिरण आता है तो वही आ जाता है, जितना देखोगे तुम्हीं को ही रोना पड़ेगा। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, देखो जो आँखें देखती हैं आँखों को ही लास्ट में रोना पड़ता है। एक राहगीर रास्ते पर जा रहा है और जैसे ही जा रहा वो अचानक उसकी नज़र एक खेत पर जाती है। जैसे ही खेत पर नज़र गई, उसके नज़र का जाना हुआ और उसी समय बगीचे में आम का वृक्ष लगा हुआ था, उसी समय पका हुआ आम गिरा। आम देख करके लालच आ गई। क्यों नहीं आएगी? सबको आती है लालच। वैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको आम पसंद ना हो। बहुत बिरले मिलेंगे। वैसे आम सभी को पसंद है, भले ही नुकसान करता हो, ना खाते हो, वो मजबूरी। लेकिन आम हर राम फलों का है। आम जो होता है फलों का राजा होता है। तो वह आम को देखता है, उसकी बस देखा आँखों ने, उसने तो वह दौड़ लगाता है। कहती आंबा पढ़ियो पेड़ से, देखा दो जना। किसने देखा? आँखों ने। देखिया सो दौड़ा नहीं, दौड़ा दो जने। कौन दौड़े? पैर। पैर दौड़े ना, पैर। वो दौड़िया सो पाया नहीं, पाया दो जने। हाथों से उठा लिया। अब जैसे पाया सो खाया नहीं, खाया एक जना। एक ने खाया, मुंह में नहीं तो खाया है, और तो नहीं, कान ने तो नहीं खाया, मुंह ने खाया। सो चखा नहीं, चखिया जीभ ने। जैसे ही खा के वो स्वाद ले रहा था, इतने में मालिक आता है। अरे मेरे बगीचे में यह मानो कैसे घुस आया? उसको गुस्सा आता है और वह जाकर के उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो चखिया सो पकड़ा नहीं। पकड़ा कौन? दो जने। उसने भुजाओं को पकड़ लिया। वो पकड़ा सो पिटिया नहीं, उसने दो गाल में थप्पड़ लगाए सो पिटिया। पकड़ा सो पिटिया नहीं, पिटिया दो जने। कौन? गाल पिटी। दो थप्पड़ गाल में लग गए तो दो गाल पिट गए। वो पिटिया सो रोया नहीं, रोया दो जना। कौन रोया? सब जानते हो, बड़े समझदार लोग हो। इतने समझदार होने पर भी यह भी पता है कि एक सुई भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है। फिर भी इतना अंतर क्यों? किस कारण से? इसको कहते हैं मोहिनी कर्म। जानते हैं ये हमारा नहीं है, यह हमारे साथ जाने वाला नहीं है। अगर जाने वाला है तो मात्र ओनली धर्म ही हमारा, जो हम पुण्य की क्रियाएं कर लेंगे वही हमारे साथ वहाँ सिद्धालय में लिख जाएगा, ऊपर लिख जाएगा कि मैंने क्या किया है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी
जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी, फिर भी घर परिवार के साथी बने हुए हो। कैसी पूजन कर रहे हो? बोलो, कैसी पूजन चल रही है? इसमें मायाचारी है कि नहीं? पढ़ते जा रहे हो, चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। ये तो पता है, ठीक है, हमारा धर्म साथ। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे। जब हमारा जग में कोई साथी नहीं तो हम किसके साथी बने हुए? फिर क्यों कहते हो हमारे परिवार है, ये हमारे हैं? क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ जाएगा क्या? क्या तुम्हारा बेटा तुमको साथ देगा क्या? हाँ, पुण्य होगा तो तुम्हारा बेटा हो सकता है पुण्य के उदय से तुम्हारा बेटा तुम्हारे बुढ़ापे में सेवा कर दे अथवा एक गिलास पानी दे दे। अगर पुण्य नहीं किया तो वही बेटा बेटी सोचेंगे कि बेटा बहु सोचे बुढ़ा कब मर जाए रे, जीवन डैश डैश डैश। यानी बेटा ही सोच कहेगा कि मेरा बेटे कब ख़त्म हो जाए, कब ये चला जाओ। पिता ही भारी लगने लगता है जब पुण्य नहीं होता है। पुण्य नहीं होगा, पैसा कहाँ से आएगा, कौन सी बात। और जो मिलता है, कहते हैं धन से सुख मिले, इसमें कोई गारंटी नहीं है। कोई निश्चित नहीं है कि धन आते ही तुमको सुख मिल जाए। हो सकता है धन मिल गया लेकिन ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए, दुखी हो गए, इलाज चल रहा है, तौल का पैसा लग गया है लेकिन इलाज कोई आराम नहीं मिल रहा है, कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, दुखी हैं। पैसा है तो क्या हुआ? बहुत पैसा है, तन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, रोग भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं है और धन वैभव, अपार वैभव है, धन इतना पैसा है, लेकिन घर में दोनों टाइम कलह मची हुई है। घर में शांति से एक रोटी भी खाने को नहीं मिल रही है। यहाँ से देखो चारों तरफ से कलह कलह कलह। सभी लोग जब आकर के मेरे पास 80-90% लोग आते हैं, कहते हैं गुरु माँ सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है। क्या बिना शांति के जीवन अच्छा रहता है? कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि भोजन में सब कुछ हो और नमक ना हो तो भोजन बेकार होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार होती है। मंदिर में सब कुछ हो और भगवान ना हो तो मंदिर बेकार होता है। गाड़ी में सब कुछ है और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार होती है।